प्रणाम जी। कैसे हैं आप सभी। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब साधना में लग जाता है व्यक्ति तो उसके भीतर कोई ऐसी चंचलता ही नहीं आती। यहाँ पर ये टेक्निक बताया, आग्रह करते हैं कि आप श्री राज जी के चरण रखो, अंदर मन का खेल समाप्त हो जाए। मन को कहा है नीला पीला लिखा है, हल्का लिखा है। यही मन भारी है, यही मन हल्का है, यही मन श्याम है, यही मन सफेद है। सुंदर साथी, हम इस संसार के पीछे भटकेंगे तो मन नीला पीला हो जाएगा। प्रयास क्या करनी चाहिए? चरणों में से सुख प्राप्त करना। अंतर से सुखी बनाना चाहते हैं ना संतजन, तो सही मायने में सुखी कौन है? जो अंतर से सुखी है। संसार की जो सुख है वो तो अशांति की आग जलाती है। तो आनंद मेळवा माटे सुंदर साथी जो बाहर फाफा मारवानुं न होय, बराबर। बाहर फाफा मारीशुं तो सुखने बदले આપણને દુઃખ જ મળવાનું છે। એટલે શ્રીજી કહે છે ચરણોમાં ડોક્યું કરો, રાજ્યના ચરણો तो अंतर्मुख आपआप થઈ જશે। इंद्रियां मन को मुड़ो भीतर की ओर, इंद्रियों को अंदर मुड़ो, ऐसा कहते हैं। એટલે मन सुंदर साजी, इस मन को अंतर्मुख बनाने का ये टेक्निक, अंतर्मुखी बनने का ये टेक्निक, ये आत्मा के अंदर हो बैठे। देखो फिर धाम धनी का स्पर्श अपने आप हो जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आत्मा उसी का है। फिर उसको अखंड आनंद, उसको मस्ती वो धीरे धीरे प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि एक दिन ही। और अंदर की मड़ेलो आनंद कायम टके। बोलो प्राणनाथ क्या है कि सुंदर साथी अर्ज करता हूँ, अंदर से जो आनंद आता है वो स्थायी रहता है साथी। भोगनी पाछड़ विषय वासनाओं के पीछे जो हम जीवन बिता रहे हैं, तो ये दुख है, दुख रूपी दिन रात नहीं तोड़ना इसके पीछे। एक जगह कहा है, महामती कहे माहे पार खोजोगे साथ जी, तब जाए आप ओल खानो। क्या कहा? भीतर खोलो। क्या कहा? प्यारे सुंदर साथी, प्रेम से कहते हैं बहिरंग दृष्टि को छोड़ो, आंतरिक चक्षु को जगाओ भाई, भीतर की चक्षु को जगाओ। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? भूल गए हो तुम। वो आत्म तत्व को खोजोगे तो लक्ष्य आपको आत्मा ले लेगी ना, पकड़ लेगी। सुंदर साथी, तो अपना मूल स्वरूप धाम धनी के उज्जवल चरणों में अपना मन रखो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब मोहल यूं रचानो, तब आप ही घर पाओगे अपनों। देखोगे अलख लखाना। चालू है ना? तो जो अज्ञान है, मोह ममता है, सुंदर साजी जड़ता है, निंद्रा है, तंद्रा में इसमें पड़े मत रहो। फिर मैं कहाँ से आया हूँ, इस संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, तो किसी को इन बातों का विचार नहीं होगा। तो श्री जी कहते हैं नींद उड़ाओ और अपने आप को पहचानो। आप हम देखो, हम न स्त्री है, न पुरुष है, न पिता है, न हम कोई इस व्यक्ति ये बोलते हैं, ये भी हम नहीं है। असल में हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे भी नहीं हैं, हम भाई भी नहीं हैं, हम भांजा भी नहीं हैं, हम ऐसे तो विद्यार्थी भी नहीं है। लोग इसी में अमूल्य आयु को सुहा कर रहे हैं। मैं ये हूं, वो हूं, मैं आत्मा हूं। श्री जी कहते हैं ये आप हो, ये मेरा घर, ये मेरा जमीन, ये मेरा मंदिर, ये मेरा आश्रम, ये सारा कार्य बिगड़ जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं दुखी हो जाऊंगा। तो ये जो प्राणा जी कहते हैं ये बोझा है सुंदर सर जी, तो ये इसको लाद रखा है आपने, इसलिए दुखी हो। सिर ले काम करे माया को, लिखा है निसंग पछाड़े आपन। तो ये आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं
शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये मोह माया है, निंद्रा है, तंद्रा है, इसे आपको त्यागना ही पड़ेगा। जैसे सिंह का बच्चा जैसे दूसरे किसी प्राणी के साथ रहता है तो क्या मानता है, अपने आप को बकरा मानता है, बकरे के साथ रहता है। सिंह का बच्चा बकरा ही मानता है बकरे के साथ। तो सिंह ने जब परिचय दिया एक दिन कथा आती, तो मेरी शक्ल और तेरी शक्ल मिला के देख, फिर बकरों की शक्ल देख। सुंदर साथ जी, फिर उसने ऐसा ही किया। जब सिंह के बच्चे ने उसी प्रकार शकल की जो है परीक्षा की, पानी में देखा होगा सुंदर साथ जी, फिर उसका जो अंदर था ना, मैं बकरा हूँ ऐसा मानता था, वो छूट गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर वो बकरों का दल छोड़ दिया, फिर अपना सिंह की जाति में जाके प्रवेश हुआ। उसी प्रकार हमको करना है। हमको श्री जी क्या कह रहे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तारतम्य के द्वारा मोह, ममता, अविद्या, ये सब निंद्रा जो भी है, अहंकार, उसको छोड़ो, जानो पहले खुद को, ऐसा कहते हैं श्री जी। तब जाए आप ओल खानो, जब जानोगे अपने आप को साथ जी, तो सुंदर साथ जी कहते हैं, तो इस शरीर के साथ कितना मेरा संबंध है भीतर। सुंदर साथ जी, फिर वो जो रंग महल वहाँ का याद आएगा, फिर इसका ये जो ऐश्वर्य संपत्ति से हमारा संबंध छूटता जाएगा, कितना ये पता चलेगा, ममता मिट जाएगा, इसको नहीं जाना। फिर यहाँ का नहीं हूँ ऐसा पता लगेगा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संसार से अलग हूँ, ऐसा ज्ञान होना ही ब्रह्म ज्ञान होना है। जब परम धाम चाहिए तो फिर ये करना चाहिए, हमको जाना है परम धाम साथ जी मरने के बाद। तब उनसे मुलाकात कब होगी, जब हम भीतर लौटे, आप ही घर पाओगे, अपनों देखोगे अलग लखाने निरंतर। सुंदर साथ जी, पंचभौतिक इस शरीर का एकमात्र आधार क्या है, परमात्मा। आत्मा के आधार कौन है, परमात्मा। जब ये ब्रह्म सत्ता जो आत्मा ये शरीर से निकल जाता है ना, तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये आत्मा के सिवाय, अब ऐसा कहा है कि इसके आसपास कोई अटकाव भी नहीं, शरीर के पीछे आगे पीछे कोई अटकाव नहीं है। जैसे कैसे खड़ा है संसार में, कैसे खड़ा है विचारो। तारतम्य ज्ञान के द्वारा, ये जो अखंड ज्ञान, इसके द्वारा विचारो। फिर आपको जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा सुंदर साथ जी, फिर आपको अज्ञान से मुक्ति मिलेगी। अपने आप को जानो, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद में कहाँ जाऊँगा, कभी विचारा ही नहीं हमने। तो ये तारतम्य ज्ञान के द्वारा इस आत्मा की जो परिचय प्राप्त करो, शिव जी कहते हैं। मरने के बाद ये कार्य नहीं होगा, कहते हैं पीछे ढूंढोगे घर अपनो, कौन और ठहरानो साथ में। वो जो बैलून है, बैलून में गैस भरते हैं तो गैस निकल जाता है, तो वो गैस वाला बैलून नीचे आ जाता है, उसका पतन हो जाता है। वो गैस के आधार से ही ऊपर चढ़ता है। गैस जब निकल जाता है, उसके निकल जाने पर सुंदर साथ जी उसका अधपतन होता है। उदाहरण ऐसे ही ये जो ब्रह्म सत्ता, जो आत्मा, ये निकल जाएगा, इसके पहले ही हवा भर लो, हम जान लें हम वही है वास्तविक स्वरूप। हम आत्मा स्वरूप में हैं। हम कहाँ से आए हैं, हम स्वर्ग से आए कि वैकुंठ से आए कि गोलोक धाम से आए कि परम धाम से, कि नीचे के योनियों से आए। सुंदर साथ जी इसके ऊपर विचार कीजिए। श्री जी कहते हैं मैं किस धाम से जुड़ा हूँ। लिखा है कौन में कहाँ को, कहाँ से बिछुड़ो, कौन भोमये छल। शास्त्र में भी यही बात है। जैसे स्वर्ग से आते हैं ना लोग स्वर्ग में, तो स्वर्ग से आने वालों की 4 चिन्ह बताए हैं। वो व्यक्ति दानी होगा प्रथम, वो मीठा बोलेगा। तीसरा है वो देवी का पूजा करेगा, देव पूजक। और गुरुओं में और सुंदर साथ में ब्राह्मणों में नम्र भाव रखेगा। ये 4 लक्षण ये स्वर्ग से आया। उससे भी विश्व जो ज्ञान वैराग्य जागृति, वो परम नाम से। बोलो प्राणनाथ प्यारे की।
अगर आप दानी नहीं हो, आपकी आवाज़ मधुर नहीं है, अगर आप देव पूजक नहीं हो, आप में गुरुओं में श्रद्धा नहीं है, संतों में श्रद्धा नहीं है, भगत में श्रद्धा नहीं है, तो समझना चाहिए कि सुंदर साथ जी कोई निकृष्ट स्थान से वो आत्मा इस तन में प्रविष्ट हुई है। आगे अपना कल्याण किसमें है, हमें तो उसी प्रकार करते हुए कर्म करना है सुंदर साथ जी। इसीलिए जगत जीवो धराय, श्री जी कहते हैं पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो, और ये साधु अंदर लौटा रहे हैं। प्रथम अपने आप को पहचानो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की 15 मिनट